हम्म। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग मरवारी भवन में हैं और यहाँ एक प्राकृतिक तरीके से चिकित्सा किया जा रहा है। तो हम अभी मिलाएंगे आपको एक डॉक्टर साहब हैं छैल बिहारी तिवारी जी से, जो अपने अनुभव और अपने दवाइयों के प्राकृतिक जड़ी बूटियों से ये लेप के तैयार से किसी भी प्रकार का दर्द हो या किसी तरह से और शारीरिक कमजोरी हो या किसी तरह से दिक्कत हो, तो वो इनके अपने माध्यम से ये चिकित्सा करते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या पद्धति है और ये कैसे आप ठीक करते हैं, इस विषय पर जानते हैं। अभी बहुत सारे मरीज हम लोग देखे सर इधर बैठे हुए हैं, कुछ लेप लगा करके बैठे हुए हैं। तो क्या है वो और कैसे आप इलाज करते हैं? देखिए, मिट्टी औषधीय मिट्टी है। हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसमें मिट्टी को माँ माना गया है। माँ में क्या है, सब चीज़ होती है। ममता भी है, करुणा भी है, वात्सल्य भी है, लाड भी है, दुलार भी है। बिगड़ेल बच्चे को ठीक करने के लिए एक माँ ही एक ऐसा हथियार है जो चाटा भी लगाती है और दूध भी पिला देती है। तो हमारी जैसी माँ है मिट्टी। तो मिट्टी क्या करती है, जो अंग बिगड़ गए हैं, अंग जो कमज़ोर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, असहाय हो गए हैं, जिनमें क्षमता नहीं रही, तो माँ ही ये काम करती है। माँ के 4 बच्चे हो, पहलवान होगा, उसके चाटे लगा के बाहर बिठा देगी, और जो दुबला पतला होगा उसको गोदी में लेकर के अपने आंचल से चिपका करके रखेगी। ये केवल माँ कर सकती है। तो ऐसे ही हमारे अंग बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, सुस्त हो गए, तो उन पर हम लोग जैसे मिट्टी का लेप करते, स्नेहन करते, तो वो माँ का उसको प्यार मिलता है, अंग खड़ा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, मुस्कुराने लगता है। तो सर इसमें कौन कौन सा अंग और कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं? ये मिट्टी में हम लोग 28 तरह की औषधियाँ मिलाते हैं। तो कुछ औषधियाँ ऐसी होती है जो क्रमाकुंचन की गति को बढ़ाती है। क्रमाकुंचन का मतलब होता है जो पार्ट हमारे बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे हमारे गले का पार्ट है थायराइड वाला, छोटा होता है, बड़ा होता है। लीवर है, छोटा होता है, बड़ा होता है। किडनी छोटी होती है, बड़ी होती है। स्प्लीन छोटी होती है, बड़ी होती है। जो पार्ट बड़ा और छोटा होता है उसमें ऐसी चीज़ें डाल दो जो वो पार्ट सामान्य स्थिति में आ जाए। जैसे आपने देखा होगा किसी का गला फूल के बाहर आ जाता है, नाम सुना होगा कि लीवर बढ़ गया, किसी का किडनी छोटी हो गई, आपने सुना होगा। तो ये पार्ट छोटे और बड़े होते तो उनको उस तरह की चीज़ें देनी पड़ेगी आपको, तो बैलेंस बन जाए। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको हीलिंग की प्रक्रिया से गुजारना होगा। जैसे घुटना है, अब ग्रीस चला गया मान लो, तो ग्रीस कहाँ से आता है, हम तो आज तक यही पता नहीं लगा पाए कि ये पहले कहाँ भरवाया था हमने, कौन से पेट्रोल पंप पे मिलता था ग्रीस। अब क्या हम ऑपरेशन में उस ग्रीस को भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे। तो कुछ ज्वलंत ऐसे प्रश्न हैं कि ग्रीस खत्म है, कि कार्टिलेज प्रॉब्लम है, सूजन है, कि पानी है उसमें। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे जैसे घुटनों में या कमर में होती है। तो ये मिट्टी क्या करती है, उन सब चीज़ों को बैलेंस करती है। जो नहीं है वो देती है और जो है उसको बैलेंस कर देती है। जैसे एक्सेस पानी भर गया घुटने में, तो हम निकालने की बात नहीं करते, हम मिट्टी का लेप करते हैं, तो पानी ऑटोमेटिक मिट्टी सोख लेती है, ख़त्म हो जाता है पानी। क्या मिट्टी लगाने के बाद ऑपरेशन, जो बड़े बड़े डॉक्टर बोलते हैं कि घुटना में ग्रीस खत्म हो गया है, तो आपको ऑपरेशन करके उसको या तो प्रत्यारोपण करना होगा या फिर ऑपरेशन करना होगा, तो क्या मिट्टी लगाने के बाद इन सारी चीज़ों की समस्या ही नहीं आती है? हाँ, ये उन्हीं के लिए ऑप्शन है। 4 कैटेगरी के लोग हमने मान रखे हैं पूरे देश में, कि 4 कैटेगरी के लोगों का मान लो जिनका ऑपरेशन नहीं होगा, वो क्या करेंगे। जैसे कोई 90 साल का व्यक्ति है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है, या ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनको हज़ारों बीमारियां हैं, चाहे बीपी है, शुगर भी है, डायबिटीज़ भी है, अशक्त भी है, तो उनका क्या इलाज होगा। सबको हम ऑपरेशन पे जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन वाला भी तो तैयार होना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको दवाइयाँ रिएक्शन करती, सूट नहीं होती, या ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोटे बहुत आते, चलना नहीं फिरना नहीं होता है, तो वो क्या करें, डॉक्टर खुद ही मना कर रहा है। एक बहुत कम उम्र का है, 10 साल का, 8 साल के बच्चों को आजकल होने लग गया, तो वो उसकी एक्सपायरी डेट ही, जैसे घुटने का ऑपरेशन कराते हैं 8 से 10 साल होती, फिर क्या करेगा। 8 साल में ऑपरेशन करा लिया, 18 साल बाद जवानी शुरू नहीं हुई, उससे पहले बुढ़ापा आ गया। तो उनके लिए ऑप्शन क्या है। तो जिनके पास पैसा नहीं है, हम गाँव में कैंप करने जाते हैं, वो कहते हैं भाई साहब 3 लाख रुपये हो तो खुशी से मर जाए, ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं हमको। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक ये मुहिम पूरे देश दुनिया में हम लोगों ने चलाई है, कंचन सेवा संस्थान ने, कि आपका पैसा आपके शहर में, जिनके पास पैसा नहीं है वो निःशुल्क इलाज ले। उदयपुर में हमारा हॉस्पिटल चलता है, फ्री इलाज करते हैं हम लोग, वहाँ इलाज ले सकता है। यहाँ भी इलाज आपको फ्री में ही मिल रहा है। ये टोकन है 100 रुपये, तो कोई बड़ा काम नहीं है।
तो आपको जो लाखों रुपए का खर्चा है वो फ्री में आपको भगवान की कृपा से, ये ईश्वरीय चिकित्सा से मिल रहा है, तो इसका यूज कीजिए। और मुझे 22 साल हो गए इस क्षेत्र में काम करते करते। तो अभी तक 22 साल में कितने पेशेंट जो है इनसे लाभ ले चुके हैं? 5 लाख से अधिक, यानी 6 लाख के समथिंग लोगों ने अभी तक ट्रीटमेंट लिया है, और 570-80 के समथिंग हम लोगों ने शिविर किए हैं। और हम लोग क्या है, आपका पैसा आपके शहर में, आपके लोगों के लिए, और आपके अपनी आंखों के सामने ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। जैसे आज यहाँ शिविर लग रहा है, तो हम तो एक भी मरीज को नहीं लाए उदयपुर से, आपके ही लोग हैं। आपके लोगों का ट्रीटमेंट होने के बाद आप उनसे पूछिए कितना फ़ायदा मिल रहा है, तो वो आपको हकीकत बयां करेंगे। तो ये मिट्टी के गुणधर्म है, ये हाथों-हाथ रिजल्ट छोड़ती है। तो ये जैसे अभी घुटने में या लिवर या जिस तरह का भी प्रॉब्लम हो, तो क्या एक बार आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो वो ठीक हो जाएंगे, या फिर उनको अलग से आपको दवा आप देते हैं? देखिए, 3 दिन में पूरा कोई ठीक नहीं हो सकता जी, लंबे हाँ, 40-50% वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद में उसको फॉलोअप करना चाहिए, घर पे यूज करना चाहिए, और रेगुलर ट्रीटमेंट लेकर के इससे ठीक होना चाहिए। क्योंकि जैसे बच्चा भी 9 महीने में आता है, तो आपका जो पुराना दर्द है, आपने बहुत ड्रग्स खा रखी है, दवाई खा रखी है, हज़ारों तरह के आपके नशे का शरीर है, तो उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है। लेकिन 3 दिन में आपको ये भरोसा हो जाएगा कि मेरा ये जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इससे बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। एक और बात कि सब पैथी फैल हो जाए तो ईश्वरीय चिकित्सा ही काम करती है। आपने देखा होगा, डॉक्टर भी जब खुद का दिमाग काम नहीं करता, जब हाथ जोड़ता है कि अब आप इसको संभालिएगा। हम भी भगवान के 11 रुपये का नारियल जब भी चढ़ाते हैं जब हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, बाकी 11 रुपये हम नहीं चढ़ाते। तो ईश्वरीय चिकित्सा है, पानी की, मिट्टी की, धूप की, हवा की और आकाश की, इन पर भरोसा करके आप पूरा ट्रीटमेंट लीजिए। तो मेरा अटल अटूट विश्वास है कि आप पूरी तरह से ठीक होके जाएंगे। इन तरह के बीमारियों के लिए कैसे घरेलू बचाव किया जा सकता है, और इसका जो अगर किसी को हो जाए तो उसको बच कैसे सकते हैं? देखिए, कार्टिलेज जैसे एक समस्या होती है ग्रीस की। ग्रीस क्या होता है, गर्मी से सूखता है। तो गर्मी 2 तरह की, एक तो अनटेक लिया जा रहा है, जैसे गरम सब्जी, गरम रोटी, गरम चाय, गरम गरम, वो सुखाती है। दूसरा वो व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा साइकिलिंग चलाता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, घुटना है, इस घुटने में ग्रीस भरा हुआ है, यानी एक पाया है ये, इस पाए में ग्रीस है, तो आप खूब उस पाए को यूज़ कर रहे हैं, बहुत यूज़ कर रहे हैं, बहुत यूज़ कर रहे हैं, गर्मी पैदा होगी, ग्रीस ख़त्म होगा। अब हम ग्रीस डालने की प्रक्रिया में नहीं है इसमें, बस तो धीरे धीरे था उसका यूज़ कर लिया, अब नहीं आ रहा है, तो वो जाम होने लगेगा, आवाज़ करने लगेगा और उसमें दर्द बढ़ेगा। ऐसे ही आपने साइकिल का यूज़ करेंगे तो साइकिल का यूज ही करते जाएंगे ज़्यादा, और वो पाए में ग्रीस नहीं डलवाएंगे तो कैसे होगा? ये लाइव है, इसमें क्या बनता है, उनमें बनता नहीं, इसलिए बाहर से डालना पड़ता है। तो हमारे शरीर में इतना बड़ा कट लगा देते हैं हम लोग, हीलिंग कौन करता? बॉडी कर देती। तो बॉडी हमारी हीलिंग करने के लिए तैयार है, बस वो पार्ट डालना है। तो ये मिट्टी वो पार्ट है, वो व्यवस्था करती है, बिगड़े बच्चे को ठीक कर देती है, और हीलिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए इसमें औषधियाँ हैं जो जल्दी हीलिंग कर देती। फिर उसके बाद मालिश होगी, सेक होगा, लेप होगा, लपेट होगा, ये सारी प्रक्रिया है। 4 चरणों में होता है, 1 घंटे का उपचार है। तो अभी रांची में ये पहली बार ऐसा पहली बार है या फिर और कभी आए? रांची में पहली बार लग रहा है शिविर। किनके माध्यम से आप आए? ये पूरा मारवाड़ी समाज, अग्रवाल समाज और सारे लोग मिलकर के ये एक समिति है, वो ऑर्गेनाइज कर रही है। अपना परिचय? मैं डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा, 22 साल से इस क्षेत्र में काम करता हूँ, 10 देशों में यात्राएं करता हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा के हम लोगों ने सर्चिंग प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं। सर्चिंग, रिसर्च और सर्च में भी ज़रा अंतर है। ऐसी सर्चिंग जो अभी तक कहीं हुई नहीं है, जो शमशान तक गोलियां पीछा करे, आदमी एक बीमारी से 40 साल 50 साल में भी मुक्त नहीं हो पाए, उनका इलाज प्राकृतिक चिकित्सा सहजता से देती है। तो आप उनको इलाज को आप लीजिए, और हम तो आपके शहर में आकर के पूरा बल के साथ आ रहे हैं, यानी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। तो हमको अभी आप आजमाइए आपके शहर में। चिकित्सा जो आप करते हैं उसका क्या नाम है? ये ईश्वरीय चिकित्सा है, ईश्वरीय चिकित्सा, जिसकी हम लोग कोई बात ही नहीं है हमारी। ये तो ईश्वरीय, जैसे पानी ईश्वर का है, मिट्टी ईश्वर की है, हम लोगों ने तो ईश्वर की चिकित्साओं को भी, जैसे आज आपको पैसा चाहिए तो आपको बताइए कि लक्ष्मी जी की आराधना करनी है, तो ऐसे ही स्वास्थ्य चाहिए तो अलग अलग जो देवता है, जैसे सूर्य भगवान देवता है। अभी ठंड लग रही है, आप बाहर धूप में बैठे, ईश्वर की चिकित्सा ले लिया आपने, ज़्यादा और ठंड लगेगी
तो जैसे आग जला लिया आपने, ये ईश्वर की चिकित्सा। और ज़्यादा ठंड लगी, गर्म पानी से नहा रहे हैं आप, गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, किसकी चिकित्सा है? ईश्वर की चिकित्सा। अब उनको नहीं मान करके हम अपने आप में इलाज करना शुरू करेंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति बोलते हैं, निसर्गोपचार बोलते हैं, लेकिन मूल नाम इसका ईश्वरीय चिकित्सा। तो इस पद्धति को लाने के लिए एक विशेष योगदान है मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे। तो आइए इनसे हम बात करते हैं कि कैसे इन्होंने सोचा कि समाज में वैसे व्यक्ति का ट्रीटमेंट और सुविधा उपलब्ध कराई जाए जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए या उनको प्रॉब्लम है। तो इनके सोच में आया, तो हम इनसे जानेंगे कि ये कहाँ से और कैसे सोच आया। सर, आपने बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है और वैसे व्यक्तियों के लिए जो चलने फिरने में या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आपको ये कैसे लगा कि यहाँ के जनता या यहाँ के पब्लिक लोगों को इस तरह का सुविधा दिया जाए? ऐसा है कि मेरे जानकारी के हिसाब से शरीर में जितनी भी बीमारी आती है वो सब प्रकृति की देन है। प्रकृति के साथ साथ थोड़ी थोड़ी ईश्वरी भी है, लेकिन प्रकृति आपको बीमारी देती है और इस बीमारी का इलाज भी प्रकृति के पास है। तो हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल, उन्होंने मेरे को जानकारी दी कि भाई कंचन सेवा संस्थान उदयपुर जो हैं, उनके सौजन्य से प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा लोगों का उपचार किया जाता है। इस दर्द से बहुत सारे गंभीर रोगों को उपचार से दूर किया जाता है। तो हमने इनका लिटरेचर थोड़ा पढ़ा तो देखे कि जो घुटना दर्द से या कमर दर्द से परेशान है, आज मैक्सिमम लोग को यही दो परेशानी है, या तो घुटना दर्द से परेशान है या कमर दर्द से। तो हमने क्या कि डॉक्टर साहब से अप्रोच किया। डॉक्टर साहब बोले निस्संदेह हमारे द्वारा जो चिकित्सा कार्य किया जाता है उससे बहुत लोगों को बेनिफिट मिला है, उनकी दवाई छूट गई है। तो फिर ये चीज़ हम लोग को अट्रैक्ट किया है। फिर हम लोग ने इनको आमंत्रित किया, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। तो इसमें इस पद्धति को अपनाने के लिए या लाभ लेने के लिए क्या करना होता है, कैसे आपसे संपर्क लोग करेंगे? हम यहाँ पर है क्या कि प्रेस मीडिया के माध्यम से और जो आपको SMS है और प्रचार प्रसार का जितना भी ज़्यादा है, बैनर उनर जगह जगह लाए, मंदिर में हम अपना पंपलेट लगवाए, इसके द्वारा लोगों को हमने जानकारी दी कि इस तरह का चिकित्सा शिविर लग रहा है। लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हम 250 से ज़्यादा पेशेंट का इलाज नहीं करवा सकते थे, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है 3 दिन लगातार हर पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक पेशेंट का 250 पेशेंट का दिन भर में ट्रीटमेंट होगा, उन्हीं का कल भी रिपीट होगा, परसों भी रिपीट होगा, उसके बाद ही जाके पेशेंट को कुछ आराम मिलेगा। उसके अलावा डॉक्टर साहब के द्वारा प्रतिदिन संध्या 7 से 8 व्याख्यान रहेगा। इसमें ये जो है गंभीर रोगों के प्रति लोगों की जो परिचर्चा रहेगी उसका जवाब देंगे, और आप कैसे खान पान से अपने रोगों को दूर कर सकते हैं उसकी जानकारी भी ये लोगों को देंगे। अच्छा, तो इसमें आने के लिए या फिर चिकित्सा प्राप्त करने के लिए क्या निःशुल्क है या फिर कुछ पे है? नहीं, मतलब एकदम मामूली चार्ज है। जो चिकित्सक को हम लोग भुगतान करेंगे बस वही हम क्या कि उनसे ले रहे हैं, क्योंकि इनका जो आने जाने और प्लस जो इनका जो अपना पारिश्रमिक है बस उतना ही हम लोग मात्र ले रहे हैं। तो ये पेशेंट जो आते हैं तो उनको और भी अलग सुविधा, खान पान, रहना उना, यहाँ पर अगर कोई ज़रूरत हो तो हम उसको रहने की सुविधा भी प्रदान करेंगे। अगर किसी को खाने पीने की आवश्यकता हो वो भी हम प्रदान करेंगे। हमारे द्वारा यहाँ पानी चाय का काउंटर लगा हुआ है, बिस्कुट का काउंटर लगा हुआ है, जो भी चाहें एकदम स्वेच्छा से यहाँ ग्रहण ले सकते हैं। तो ये अभी और कभी और ऑर्गेनाइज करने का है ये? हाँ, अगर पब्लिक को फ़ायदा होगा और पब्लिक का रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम भविष्य में इस तरह के कैंप हमेशा आयोजित करते रहेंगे, जिससे जन कल्याण हो। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। झारखंड वासियों के लिए क्या कहेंगे? झारखंड वासी से यही कहेंगे कि आपका इलाज प्रकृति के पास है। आप जो डॉक्टर साहब जो ये व्याख्यान देंगे उसको जरूर सुनिए और सुन के अपने रसोई घर में उसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि किस मसाला से और किस चीज़ के प्रयोग से आपकी क्या बीमारी सही होगी वो डॉक्टर साहब जो जानकारी देंगे उसको अपनाइए। हो सकता है कि आप गंभीर से गंभीर बीमारी उस तरीके से दूर कर सकेंगे। अपना परिचय? मैं अशोक कुमार नारसरिया, अध्यक्ष मारवाड़ी सहायक समिति। या क्या अच्छा लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमिता लाट है जी। मेरे को ये प्रॉब्लम 5-6 साल से घुटनों में दर्द का प्रॉब्लम है। मैंने जब सुना कि भाई यहाँ पर घुटनों का, कमर का और सब चीज़ का ये प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज किया जा रहा है तो मैंने बहुत अच्छा आपको भाई हम घुटना में दर्द रहता है बराबर रेगुलर। तो ये आपका लेप लगा हुआ है तो इससे क्या आपको अभी तो अब पता नहीं, आज फर्स्ट टाइम में लगा रहे हैं इसलिए अभी तक तो अभी क्या होगा, मगर अभी तो ठीक ही लग रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ तो लगाने के बाद कुछ तो आराम हुआ होगा? अभी नसें जैसे टन रही है ना,
तो उससे कुछ मैंने मूवमेंट होता है इसमें। अब धोने पहले से अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत तो अब जो धोने के बाद पता लगेगा। अभी तो फर्स्ट ही में एकदम हाथ ही पहला ही है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो आ रहे हैं वर्धमान कंपाउंड से। वर्तमान को रांची से।